हेलो स्टूडेंट, सनराइज पब्लिक स्कूल दैट चुके ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। आज हम आपके सामने कक्षा तीसरी तो हिंदी भाषा का एक टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं और आज का हमारा टॉपिक है भाषा एवं व्याकरण। तो भाषा किसे कहते हैं, जिसको आप बोलने, लिखने और समझने और समझाने के लिए जो तरीका के इस्तेमाल करते हैं, जिसकी आवश्यकता होती है, उसको हम भाषा कहते हैं। यानी जिसके माध्यम से हम व्यक्त कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं या उसके बारे में बता सकते हैं, ऐसी रचना को हम जो भाषा कहा जाती है, कही भाषा कहलाती है। और भाषा मुख्य रूप से मौखिक, लिखित और सांकेतिक तीन प्रकार के भाषा के प्रकार होते हैं। मौखिक भाषा जो बोलकर या सुनकर समझी जाती है, उसको हम कहते हैं मौखिक भाषा। और लिखित भाषा जो लिखकर या पढ़कर समझी जाती है, ऐसी भाषा कहलाती है लिखित भाषा। और जो संकेतों के माध्यम से समझी जाती है या समझाई जाती हैं, ऐसी भाषा को हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। वापस देख लेते हैं हिंदी का जो हमारा आज का विषय है, भाषा एवं व्याकरण। और भाषा जो मैं अपनी और दूसरों की बातों को समझाने या समझने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। जो किसी को अपनी बात बतानी है या उनकी बात को समझना है, जिस माध्यम का हम इस्तेमाल करते हैं, वो एक माध्यम कहलाता है भाषा। भाषा मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं: लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। तो हम जो मौखिक भाषा जो बोलकर या सुनकर समझी जाती है, ऐसी भाषा को हम मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा जो लिखकर या पढ़कर किसी बात को हम समझते हैं, वो भाषा लिखित भाषा कहलाती हैं। और सांकेतिक भाषा जो संकेतों के माध्यम से समझी जाती है, संकेतों के माध्यम से समझाई जाती हैं, उसको हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। हम थोड़ी सी राष्ट्रभाषा के बारे में जानेंगे। तो हमारी हिंदुस्तान की जो राजभाषा है वो हिंदी है, जिसको हमारे भारतीय संघ यूनियन ऑफ इंडिया ने 14 सितंबर 1950 को एक राजभाषा के रूप में उसको मान्यता प्रदान की थी। और 14 सितंबर को हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में या राजभाषा के रूप में मानते हैं। हाँ, भारतीय संविधान है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई हैं, जिसमें हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कोंकणी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, नेपाली, मणिपुरी, असमिया, डोगरी, मैथिली, संताली, बोडो, उर्दू, सिंधी, बंगला और कश्मीरी, ये भाषाएं हैं। इनको हम जो हमारे संविधान के द्वारा 22 भाषाएं हैं, इनको मान्यता प्रदान की गई हैं। और इससे आगे हम लिपि जो हम लिखने के लिए अलग अलग प्रतीक जो इस्तेमाल करते हैं, चिन्ह इस्तेमाल करते हैं, उनको हम लिपि कहते हैं। यानी जो संकेतों का प्रयोग होता है या लिखने का विधि या ढंग होता है, उसको हम लिपि कहते हैं। जैसे हमारी हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, गुजराती भाषा और मराठी भाषा, इसकी लिपि है वो देवनागरी लिपि कहलाती हैं। बांग्ला लिपि है, उर्दू की जो फारसी लिपि और अंग्रेजी हमेशा रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो ये हमने भाषा और लिपि के बारे में पढ़ा। और अगले वीडियो में हम व्याकरण के क्या है व्याकरण, क्या परिभाषा है, व्याकरण में क्या किस प्रकार के शब्द बनते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को देखें और हमारी बात को समझने की कोशिश करें, तो आपको आराम से ये बात समझ में आ जाएगी। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।